हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, हम आपके लिए हिमाचल प्रदेश जनरल स्टडीज़ का एक शानदार सेशन लेकर आए हैं, एक शानदार सत्र शुरू किए हैं। मैं आपको बता दूं कि ये जो वीडियोस होगी हमारी हिमाचल प्रदेश जीके की, ये हमारे किस किस एग्ज़ाम के लिए हेल्पफुल रहेगी। तो मैं आपको बता दूं कि हिमाचल प्रदेश में कंडक्ट होने वाला वो हर एक एग्ज़ाम जिसमें हिमाचल प्रदेश जीके आपसे पूछा जाता है, वो सारे के सारे एग्ज़ाम का जो सिलेबस होगा वो उस सीरीज़ के अंडर कवर होगा। मेनली अगर मैं बात करूं तो मेनली जो एग्ज़ाम्स है ना, जैसे जो आगे आने वाला सब इंस्पेक्टर एग्ज़ाम उसके लिए हेल्पफुल रहेगा। आगे आने वाला टीजीटी कमीशन, जीबीटी कमीशन, इनके लिए हेल्पफुल रहेगा, है ना। मैं आपको बता दूं जो शिमला कमीशन के द्वारा कंडक्ट किए जाने वाले वेरी इंपॉर्टेंट एग्ज़ाम जैसे कि हिमाचल प्रदेश एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज एग्ज़ाम, इसका जो सिलेबस है वो इसके अंतर्गत कवर होगा। चौथा अलाइड सर्विसेज वो एग्ज़ाम, उस एग्ज़ाम का सिलेबस भी इस सीरीज़ में कवर होगा। हमीरपुर बोर्ड द्वारा पूछे जाने वाला हर एग्ज़ाम का सिलेबस इसके अंतर्गत कवर होगा। ओके, तो और इस सीरीज़ का जो मोटो रहेगा वो रहेगा अब की बार आखिरी बार, अब की बार आखिरी बार। ओके, अब की बार आखिरी बार। ठीक है, चलिए ज़्यादा टाइम ना ख़राब करते हुए स्टार्ट करते हैं। पहली जो वीडियो रहेगी, हमारा पहला जो लेक्चर रहेगा वो रहेगा हिमाचल प्रदेश के इंट्रोडक्शन के ऊपर। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर मैं हिमाचल प्रदेश की बात करूं, है ना, तो ये है हमारा हिमाचल प्रदेश, है ना। ये हमारा हिमाचल प्रदेश है और ये पूरा क्या है, इंडिया, है ना। तो अगर मैं इंडिया में देखूं तो हिमाचल प्रदेश की जो लोकेशन है वो इंडिया में नॉर्थ की तरफ है ना, यानी कि भारत के उत्तरी भाग में है। अगर मैं इस हिमालय की बात करूं, ये जो पूरा हिमालय है, इस हिमालय की बात यदि मैं करूं तो इस हिमालय के वेस्टर्न पार्ट में यानी पश्चिमी भाग में हिमाचल प्रदेश लाई करता है। ओके, तो लिखा भी हुआ हिमाचल प्रदेश भारत के उत्तरी भाग में तथा हिमालय के पश्चिमी भाग में फैला हुआ है। अगर मैं इस पूरे हिमालय की बात करूं, जैसे इसमें आपको दर्शाया गया है कि 10 स्टेट्स है, जो इंडिया की 10 स्टेट्स है जो हिमालय के अंतर्गत आती है, हिमालय में आती है ना। नेपाल, भूटान, ये भी किस में आते हैं, हिमालय में आते हैं। तो अगर टोटल हिमालय की मैं बात करूं तो टोटल हिमालय अगर 100% है तो उसका 10.54% जो एरिया है वो हिमाचल प्रदेश के अंतर्गत है ना। या फिर मैं बोल सकता हूँ कि हिमाचल प्रदेश हिमालय के लगभग 10.54 क्षेत्रफल में फैला हुआ है। ओके, ये वैल्यू आपको याद रखनी है। 10.54% एरिया में हिमालय के 10.54% एरिया को कवर करता है हिमाचल प्रदेश। ओके, इसके बाद अगर मैं बात करूं हिमाचल प्रदेश की ग्लोब के ऊपर पोजीशन, ग्लोब के ऊपर लोकेशन क्या है ना। तो अर्थ के ऊपर प्लेसेस को लोकेट करने के लिए हम लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड रेफरेंस लाइंस का सहारा लेते हैं, है ना। तो यही इन्हीं लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड की फॉर्म में हम प्लेसेस को लोकेट करते हैं अर्थ के ऊपर, है ना। अगर मैं इसके लैटिट्यूड्स की बात करूं, है ना, तो यहाँ पे देखो जो लैटिट्यूड्स हमारा वो कितना है, 30 डिग्री 22 मिनट 40 सेकंड नॉर्थ से लेकर 33 डिग्री 12 मिनट 40 सेकंड नॉर्थ तक हिमाचल प्रदेश फैला हुआ है। लैटिट्यूड में कितना है, 30 डिग्री 22 मिनट और 40 सेकंड नॉर्थ लैटिट्यूड से लेकर कितने तक फैला हुआ भाई, 33 डिग्री 12 मिनट और 40 सेकंड नॉर्थ तक फैला हुआ है। अगर वहीं लॉन्गिट्यूड की बात करूं तो लॉन्गिट्यूडनली ये फैला हुआ है कितना, लॉन्गिट्यूडनली ये फैला हुआ है 75 डिग्री 45 मिनट 55 सेकंड से लेकर 55 सेकंड ईस्ट, है ना, ईस्टर्न हेमिस्फीयर में लाई करता है और नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में लाई करता है। ठीक है, 75 डिग्री 45 मिनट 55 सेकंड से लेकर ये फैला हुआ है 79 डिग्री
4 मिनट और 20 सेकंड ईस्ट लॉन्गिट्यूड। ओके, अगर मैं इसकी बात करूं, है ना, तो अगर मैं इसके बीच में जो डिस्टेंस देखूं तो वो बन जाता है लगभग 335 किलोमीटर का, है ना। हम आप जानते भी होंगे कि 1 डिग्री लैटिट्यूड का डिफरेंस जो होता है किलोमीटर में लगभग अप्रोक्सीमेटली 111 किलोमीटर के अप्रोक्सीमेटली होता है ना। जो लॉन्गिट्यूड 75 डिग्री से 79 डिग्री के बीच का जो डिस्टेंस है आपका वो बन जाता है 275 किलोमीटर का, 275 किलोमीटर का, है ना। तो मैं इसको 335 किलोमीटर को मैं हिमाचल प्रदेश की लेंथ मान सकता हूँ और 275 किलोमीटर को मैं इसकी ब्रेड्थ मान सकता हूँ। ठीक है, तो ये हो गया ग्लोब पर हिमाचल प्रदेश की स्थिति। जनरली आपने याद क्या रखना है भाई, 30 डिग्री से 33 डिग्री नॉर्थर्न लैटिट्यूड्स और 75 डिग्री से लेकर 79 डिग्री ईस्टर्न लॉन्गिट्यूड। ओके, ये आपने जनरली याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं समुद्र तल से ऊंचाई। समुद्र तल से ऊंचाई कितनी है हिमाचल प्रदेश की? समुद्र तल से अगर मैं ऊंचाई देखूं तो जो एवरेज हाइट है, एवरेज जो हाइट है हिमाचल प्रदेश की वो लगभग 300 मीटर से लेकर 7000 मीटर तक जाती है। 300 मीटर से लेकर कितनी 7000 मीटर्स तक ये हाइट जाती है। ओके, अगर मैं इसकी बात करूं, है ना, तो भाई साउथ यानी कि हिमाचल प्रदेश की जो औसतन ऊंचाई है ना वो पश्चिम से पूर्व की ओर बढ़ती है ना। ये वेस्टर्न डायरेक्शन है पश्चिम से, है ना, इस तरफ से पश्चिम से पूर्व की तरफ इंक्रीज होती है ना, और वहीं दक्षिण से उत्तर की तरफ बढ़ती है। दक्षिण से उत्तर की तरफ ये बढ़ती है आपकी एवरेज हाइट, है ना। यानी कि जो हाईएस्ट माउंटेन्स जो मिलेंगे आपको वो इस वाले रीजन में मिलेंगे। हाईएस्ट माउंटेन आपको इस वाले रीजन में मिलेंगे। ओके, हाईएस्ट माउंटेन आपको इस वाले रीजन में मिलेंगे। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट देखते हैं, इसमें नेक्स्ट क्या है। नेक्स्ट हम देखते हैं हिमाचल प्रदेश का नेम का मीनिंग। ठीक है, अगर हिमाचल की बात करूँ तो हिमाचल हिम और अचल दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है। हिमाचल हिम और अचल दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है, जिसमें हिम का जो अर्थ है वो निकल के आता है बर्फ, है ना, और अचल का मीनिंग निकल के आता है पर्वत या पहाड़। ठीक है, तो हिम और अचल हिमाचल का जो अर्थ हुआ वो निकल के आता है बर्फ का पर्वत या फिर बर्फ का पर्वत या बर्फ से घिरा पर्वत, बर्फ से घिरा पर्वत। ओके, या फिर बर्फ से घिरा पर्वत। अगर मैं इसके नाम की बात करूं तो इसका नाम हिमाचल के महान संस्कृत विद्वानों में से एक आचार्य दिवाकर दत्त शर्मा ने दिया था। इसका नाम किसने दिया था? एक संस्कृत स्कॉलर हुए जिनका नाम था आचार्य दिवाकर दत्त शर्मा। आचार्य दिवाकर दत्त शर्मा ये महान संस्कृत स्कॉलर थे, इन्होंने यह नाम दिया था हिमाचल का। हिमाचल प्रदेश को और भी अन्य नामों से जाना जाता है, जैसे हिमाचल प्रदेश को धार्मिक दृष्टिकोण से इसे देवभूमि बोला जाता है। धार्मिक दृष्टिकोण से इसे देवभूमि बोला जाता है। तो वही बागवानी दृष्टिकोण से इसे सेब राज्य या फिर फल राज्य कहा जाता है। तो वही जल विद्युत विकास के दृष्टिकोण से इसे ऊर्जा राज्य कहा जाता है। ऊर्जा राज्य कहा जाता है या पावर स्टेट कहा जाता है। ऐसे पावर स्टेट कहा जाता है। ओके, वही धार्मिक दृष्टिकोण से देवभूमि कहा जाता है। तो वही बागवानी दृष्टिकोण से सेब राज्य या फल राज्य कहा जाता है। तो वही जल विद्युत विकास के दृष्टिकोण से इसे ऊर्जा राज्य कहा जाता है।
नेक्स्ट अगर हम देखें तो नेक्स्ट हम देखते हैं कि ऐसे कौन कौन से देश या और राज्य हैं जिनके साथ हिमाचल प्रदेश अपनी सीमा बनाते हैं, जिनके साथ हिमाचल प्रदेश अपनी सीमा बनाते हैं। ओके, तो अगर मैं इस मैप की बात करूं तो इस मैप में यदि हम देखें, है ना, यदि इस मैप में हम देखें तो भाई इसके इसके दक्षिण में उत्तर प्रदेश है, इसके दक्षिण में क्या है, उत्तर प्रदेश है, जो हिमाचल प्रदेश के साथ अपनी सीमा बनाते हैं, है ना। दक्षिण पश्चिम में उत्तराखंड है, पश्चिम में इसके साथ देश लगता है एक चाइना, है ना। इसके उत्तर में लद्दाख, जो अब क्या है, यूटी है, यूनियन टेरिटरी है, ये भी अपनी सीमा बनाते हैं हिमाचल प्रदेश के साथ। और इस तरफ को, है ना, उत्तर पश्चिम की तरफ जम्मू कश्मीर के साथ अपनी सीमा बनाता है ना। तो वही पश्चिम में पंजाब के साथ अपनी सीमा बनाता है ना। तो वही दक्षिण में हरियाणा के साथ भी अपनी सीमा साझा करता है हिमाचल प्रदेश, है ना। तो हमें इसमें देखना है, इसमें हमें देखना है कि हिमाचल प्रदेश के कौन कौन से जिले हैं जो और राज्यों के साथ अपनी सीमा बनाते हैं। अगर मैं चाइना की बात करूं, अगर मैं किसकी बात करूं, चाइना की बात करूं, तो चाइना के साथ जो हिमाचल प्रदेश के ज़िले हैं जो अपनी सीमा बनाते हैं वो है लाहौल स्पीति और किन्नौर। लाहौल स्पीति और किन्नौर दो ऐसे ज़िले हैं जो चाइना के साथ अपनी सीमा बनाते हैं। ओके, वहीं अगर उत्तराखंड की बात करूं तो उत्तराखंड के साथ किन्नौर, शिमला और सिरमौर, किन्नौर, शिमला और सिरमौर अपनी सीमा बनाते हैं। उत्तर प्रदेश की बात हम बात करूं तो उत्तर प्रदेश के साथ सिर्फ एक जिला ऐसा है जो अपनी सीमा बनाते हैं, सिरमौर, है ना। यानी कि उत्तर प्रदेश के साथ सबसे कम सीमा बनाता है हिमाचल प्रदेश। हरियाणा की यदि मैं बात करूं तो हरियाणा के साथ सिरमौर और सोलन, सिरमौर और सोलन अपनी सीमा बनाते हैं। वही पंजाब की बात करूं तो पंजाब के साथ सोलन, बिलासपुर, ऊना, कांगड़ा और चंबा अपनी सीमा बनाते हैं। सोलन, बिलासपुर, ऊना, कांगड़ा और चंबा, यानी कि सबसे अधिक जिले कितने, 5 जिले पंजाब के साथ अपनी सीमा साझा करते हैं। वही जम्मू कश्मीर के साथ, भाई हमें पता है जम्मू कश्मीर को अब डिवाइड कर दिए गए हैं 2 यूटीज़ में, एक जम्मू कश्मीर और दूसरा लद्दाख, है ना। तो यहाँ ये वाला जो एरिया है इसके इस तरफ को क्या है, जम्मू कश्मीर है, और इसके इस तरफ को क्या है, लद्दाख है। तो लद्दाख सीमा बनाता है लाहौल स्पीति के साथ, तो वहीं जम्मू कश्मीर सीमा बनाता है चंबा के साथ, या चंबा जिला सीमा बनाता है जम्मू कश्मीर के साथ। तो जम्मू कश्मीर लगता है चंबा के साथ, लद्दाख लगता है लाहौल स्पीति के साथ, है ना। अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो चाइना एक कंट्री हुई, चाइना एक कंट्री हुई, है ना, एक देश हुआ, है ना। इसमें कौन कौन से राज्यों के साथ अपनी सीमा बनाता है, तो उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, यानी कि 4 राज्यों के साथ अपनी सीमा बनाता है ना। जम्मू कश्मीर और लद्दाख क्या है, अब यूटीज़ है। 2 केंद्र शासित प्रदेशों के साथ अपनी सीमा बनाता है और एक देश के साथ अपनी सीमा साझा करता है, एक देश के साथ अपनी सीमा साझा करता है। ओके, अगर मैं इसकी पूरी सीमा की कुल लंबाई देखूं, है ना, तो हिमाचल प्रदेश की जो कुल सीमा है, यहाँ नीचे लिख रहा हूँ, हिमाचल प्रदेश की कुल सीमा तो वो है 1170 किलोमीटर की, 1170 किलोमीटर की, जिसमें से 200 किलोमीटर की सीमा बनाता है यह चीन के साथ, चीन के साथ, और बाकी 970 किलोमीटर की सीमा अन्य राज्य और केंद्र शासित प्रदेश के साथ बनाता है। यानी कि मैं बोल सकता हूँ कि हिमाचल प्रदेश का जो इंटरनेशनल बॉर्डर है, इंटरनेशनल बॉर्डर वो कितना है, 200 किलोमीटर का, जो चीन के साथ है, 200 किलोमीटर का। ओके, अगर आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि कौन सा
कौन सा राज्य है जो हिमाचल प्रदेश के साथ सबसे अधिक, या हिमाचल प्रदेश किस राज्य के साथ सबसे अधिक सीमा बनाता है? तो वो है पंजाब। पंजाब के साथ सबसे लंबी सीमा बनाता है हिमाचल प्रदेश, है ना। किस राज्य के साथ सबसे ज़्यादा जिले से अपनी सीमा बनाते हैं? तो वो पंजाब के ही साथ है। कितने जिले हैं भाई? 5 जिले। सोलन, बिलासपुर, ऊना, कांगड़ा और चंबा, है ना। सबसे कम सीमा जो बनाता है या उत्तर प्रदेश के साथ बनाता है हिमाचल प्रदेश। ओके, तो यहाँ से ये फैक्टर है। अगर मैं यहाँ पे एक आपको और बात बताऊँ तो थोड़ा सा मेरे को बड़ा करना पड़ेगा। यहाँ पे अगर आप देखो तो भाई 3 जिले आपको ऐसा मिलेगा, एक तो मंडी, है ना, एक कुल्लू और एक हमीरपुर। ये 3 ऐसे जिले हैं जो किसी भी अन्य राज्य, देश और केंद्र शासित प्रदेशों के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करते हैं, है ना। तो मैं इनको क्या बोल सकता हूँ? ऐसे 3 जिले हैं जो किसी भी अन्य राज्य तथा देशों के साथ अपनी सीमा नहीं बनाते हैं। तो आप इस लाइन को भी नोट कर लीजिएगा। ओके, चलिए इसके बाद देखते हैं। ये एक टेबल है जो हमें बता रहा है कि कौन सा जिला किस और जिले के साथ अपनी सीमा बनाता है। जैसे अगर मैं बात करूं लाहौल स्पीति की, है ना, तो लाहौल स्पीति अपनी सीमा बना रहा है एक चंबा के साथ, कांगड़ा के साथ, कुल्लू के साथ और किन्नौर के साथ, है ना। तो जैसे लाहौल स्पीति हो गया चंबा के साथ, कांगड़ा के साथ, कुल्लू के साथ और किन्नौर के साथ। वहीं किन्नौर की यदि मैं बात करूं तो किन्नौर अपनी सीमा बनाएगा लाहौल स्पीति के साथ, किन्नौर अपनी सीमा बना रहा है शिमला के साथ और किन्नौर अपनी सीमा बना रहा है कुल्लू के साथ, है ना। तो लाहौल स्पीति, कुल्लू और शिमला। इस तरह से दोस्तों आप इस को, है ना, नोट कर लीजिएगा कि कौन सा जिला और किस किस जिले के साथ अपनी सीमा बनाता है। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट टेबल में हम देखेंगे एक टेबल देखेंगे जिसमें हम देखेंगे कि जिलों का मुख्यालय, हेडक्वार्टर, उनके हेडक्वार्टर की हाइट फ्रॉम सी लेवल से, उन जिलों का क्षेत्रफल, कितने क्षेत्रफल का उनका एरिया है, और हम देखेंगे कितने परसेंट उनका जो एरिया है ना, जिलों का जो एरिया वो टोटल का कितना परसेंट एरिया कवर करता है ना। सबसे पहले यदि हम बात करें तो लाहौल स्पीति की, लाहौल स्पीति का जो हेडक्वार्टर है वो क्या है? लाहौल स्पीति का हेडक्वार्टर क्या है? केलोंग, है ना। इस केलोंग की अगर मैं हाइट देखूं फ्रॉम सी लेवल से तो वो कितनी है? 3165 मीटर है। लाहौल स्पीति का जो एरिया है वो 13,835 वर्ग किलोमीटर या किलोमीटर स्क्वायर है। अगर मैं परसेंटेज में बात करूं तो लाहौल स्पीति का जो एरिया परसेंटेज में वो 24.85% एरिया है ना। सबसे बड़ा जिला कौन सा है? लाहौल स्पीति, है ना। लाहौल स्पीति क्या है? सबसे बड़ा जिला। सबसे बड़ा जिला हमारा कौन सा है? लाहौल स्पीति। ओके, तो वही सबसे छोटे जिले की मैं बात करूं तो वो कौन है? हमीरपुर। हमीरपुर का एरिया कितना है? 1118 किलोमीटर स्क्वायर, 1118 किलोमीटर स्क्वायर। ओके, दूसरा जो हमारा सबसे बड़ा जिला है दूसरा वो कौन सा है? चंबा। दूसरा सबसे बड़ा जिला कौन सा है? चंबा। चंबा का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? चंबा में ही है। चंबा की जो हाइट है फ्रॉम सी लेवल से 1106 मीटर की है। इसका जो क्षेत्रफल है वो 6528 किलोमीटर स्क्वायर है, और एरिया जो हो गया इसका वो कितना है? 11 परसेंटेज में 11.72% एरिया कवर करता है टोटल हिमाचल प्रदेश का। ओके, तीसरा जो जिला है, तीसरा सबसे बड़ा जिला वो किन्नौर है। किन्नौर का जो हेडक्वार्टर है वो रिकांगपिओ है ना। रिकांगपिओ की जो हाइट है सी लेवल से 2769 मीटर है। इसका जो एरिया है वो 6401 किलोमीटर स्क्वायर है। परसेंटेज में 11.49% एरिया बनता है ना। इस तरह से कांगड़ा का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? धर्मशाला में, है ना। कांगड़ा का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? धर्मशाला में है। इसका धर्मशाला की जो हाइट है फ्रॉम सी लेवल से वो 1597 मीटर की है। एरिया इसका 5739 किलोमीटर स्क्वायर है।
है ना। तो पहले 4 सबसे बड़े जिले कौन से हैं? लाहौल स्पीति, फिर चंबा, फिर किन्नौर, फिर कांगड़ा। 5वें नंबर पे आता है कुल्लू। कुल्लू का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? कुल्लू में, है ना। कुल्लू की हाइट कितनी है सी लेवल से? 1219 मीटर की। तो वहीं इसका जो एरिया है वो कितना है? 5503 किलोमीटर स्क्वायर, और परसेंटेज में बनता है 9.88%। शिमला, शिमला की अगर मैं बात करूं तो शिमला छठा सबसे बड़ा जिला है ना। 6th लार्जेस्ट लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट है हिमाचल प्रदेश की, है ना। हिमाचल प्रदेश की छठा सबसे बड़ा जिला कौन सा है? शिमला। और शिमला का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? शिमला में ही। और शिमला की हाइट कितनी है सी लेवल से? तो 2206 मीटर की हाइट है। इसे याद रख लेना क्योंकि कैपिटल है, इसलिए इसकी हाइट पता होनी चाहिए सी लेवल से, है ना। इसका एरिया 5131 किलोमीटर स्क्वायर, परसेंटेज में 9.21% एरिया। तो 7वां जो बड़ा जिला है वो मंडी है। मंडी की हाइट कितनी सी लेवल से? 754 मीटर की। इसका एरिया 3950 किलोमीटर स्क्वायर का एरिया है ना। तो वही सिरमौर की अगर मैं बात करूँ तो सिरमौर का जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पर है? नाहन में। नाहन की हाइट सी लेवल से 933 मीटर की है। एरिया इसका 2825 किलोमीटर स्क्वायर है, और परसेंटेज में 5.07% बनता है। तो वही उसी तरह से सोलन का हेडक्वार्टर सोलन में ही है ना। उन्ना का हेडक्वार्टर उन्ना में ही है। उन्ना की हाइट कितनी है सी लेवल से? 369 मीटर की है। 369 मीटर की है, ये भी इंपॉर्टेंट है। बिलासपुर का हेडक्वार्टर बिलासपुर में है, और हमीरपुर का हमीरपुर में। हमीरपुर का एरिया कितना है? 1118 किलोमीटर स्क्वायर। 1118 किलोमीटर का स्क्वायर इसका एरिया है ना। अगर मैं बात करूं तो हमीरपुर सबसे छोटा जिला है, सबसे छोटा जिला कौन सा है? हमीरपुर है ना, जिसका एरिया है हमारा 1118 किलोमीटर स्क्वायर। तो वही सबसे बड़ा जिला है लाहौल स्पीति। ऐसे कौन कौन से जिले हैं जिनका हेडक्वार्टर कहीं और पे स्थित है? जैसे कांगड़ा का धर्मशाला में है ना। तो वही सिरमौर का नाहन में है। लाहौल स्पीति का केलोंग में है ना। इस तरह से किन्नौर का रिकांगपिओ में है। ये भी अपने हेडक्वार्टर भी आपको पता होने चाहिए। अगर हाइट की बात करूं तो ऐसा कौन सा हेडक्वार्टर है, ऐसा कौन सा जिला जो सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित है सी लेवल से? तो सी लेवल से जो सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित है वो कौन सा जिला मुख्यालय है? तो वो है कौन सा जिला मुख्यालय है? केलोंग। कौन सा? केलोंग, है ना। केलोंग किस साइड पर है? 3165 मीटर की हाइट पे स्थित है, यानी कि सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित जिला मुख्यालय कौन सा? केलोंग। और सबसे कम ऊंचाई पर स्थित जिला मुख्यालय कौन सा है? उन्ना, है ना। उन्ना की हाइट कितनी सी लेवल से? ओनली 369 मीटर की। ओके। सबसे बड़ा जिला जो लाहौल स्पीति है, ये परसेंटेज में कितना एरिया कवर करता है? 24.85% एरिया। और तो वही सबसे छोटा एरिया है हमीरपुर, वो परसेंटेज में कितना कवर करता है? 2.008% एरिया। फिर हमें शिमला का पता होना चाहिए। शिमला छठा लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट है हिमाचल प्रदेश की, जिसकी हाइट सी लेवल से 2206 मीटर की है, और एरिया 5131 किलोमीटर स्क्वायर है। ये भी पता होना चाहिए हमें। ओके। तो दोस्तों आज की वीडियो में हमने स्टडी किया, है ना। एक बार दोबारा से नज़र मार लेते हैं। तो आज की जो टॉपिक था उसमें हमने देखा हिमाचल प्रदेश की पोजीशन कहाँ पर है, हिमालय का कितना परसेंट एरिया हिमाचल प्रदेश कवर करता है, हिमाचल प्रदेश की लोकेशन देखी हमने ग्लोब के ऊपर, लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट देखा, समुद्र तल से ऊंचाई देखी हिमाचल प्रदेश की, हिमाचल प्रदेश का मीनिंग समझा, हिमाचल प्रदेश नाम किसने दिया था वो देखा, इसके विभिन्न नाम देखे, है ना। किस किस देश, कौन से देश किन किन राज्यों के साथ अपनी सीमा साझा करता है वो हमने देखा, कौन सा जिला किस किस जिले के साथ अपनी सीमा बनाता है वो हमने देखा, और जिलों के हेडक्वार्टर, उनकी हाइट फ्रॉम सी लेवल, उनका एरिया परसेंटेज में वो कितना एरिया कवर करते हैं, ये सब हमने आज की इस वीडियो में देखा। तो दोस्तों जो सेकंड जो हमारा लेक्चर रहेगा वो रहेगा माउंटेन पासेस के ऊपर, है ना। जो इम्पोर्टेंट माउंटेन पासेस हो गए
उसे हम कवर करेंगे सेकंड वीडियो में। दोस्तों अगर वीडियो का कंटेंट अच्छा लगा हो, वीडियो अच्छी लगी हो, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को भी इस वीडियो को शेयर कीजिए। थैंक यू।